640 पे मैंने आप सबसे वादा किया है कि आपकी मुलाकात हम सेलिब्रिटी से भी करवाएंगे, एक्सपर्ट पैनलिस्ट से भी करवाएंगे. सो टुडे आई हैव अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन इन द स्टूडियोज विथ मी. First up, I have an orthopedic surgeon from Indus Hospital and South City Hospital. Please welcome Dr. Mansoor Ali Khan. Assalamualaikum doc, and thank you for being on this show. Thank you. I believe कि आप पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं. जी, मैं स्टूडियो से familiar हूँ. Familiar हैं वो स्टूडियो से. और डॉक्टर साहब के साथ मेरे साथ बैठी हुई एक बहुत ही स्पेशल सेलिब्रिटी. और वैसे तो हर सेलिब्रिटी स्पेशल होता है, बट ये इसलिए स्पेशल है बिकॉज शी हैज़ बिन related to the industry for a very long time. She comes, she goes, she takes breaks, and she keeps her mind fresh and rejuvenated. And not only her mind, but herself as well in the physical aspect. Please welcome the model, the actress, and now I think I'll add the entrepreneur to the description, Jia Ali. अस्सलामुअलैकुम जिया. वालेकुम सलाम. अब मैंने आपको एंटरप्रेन्योर तो कह दिया, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्यों कहा ये मैंने. Thank you so much for keeping my secret. I will wait for you to make it official before you let me know, and all the very best in all of your ventures in the future. Thank you. Welcome to both of you to the show. Let me give you a little recap as with the ones who are watching us. हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात की है मेनोपॉज के बारे में, जो एक नेचुरल चेंज है जिसके थ्रू हर औरत ने गुजरना है. इट्स लाइक अ फैक्ट ऑफ लाइफ. एंड हमने बात की कि मेनोपॉज के साथ किस तरह डील करना चाहिए, ऑस्टियोपीनिया क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है. ये जो हम डॉक्टर्स कहते थे ना जी अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दें, ये इसका क्या मतलब होता है. कहना बहुत आसान है. तो हमने अपने ऑडियंसेस के साथ डिटेल में बैठ के बात की कि हाउ इज़ इट दैट यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल्स. टुडे डॉक्टर साहब, I'd like to talk about fractures. I'd like to talk about safety, about preventing falls and balance. ये जो balance है ना, another thing which we think we may have but maybe we don't, and elderly के लिए ये खास problem है. But doc, my first question to you would be कि जब लोग आपके पास आते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के साथ, अब मैं सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करूंगी क्योंकि अब तक हम सबको पता चल चुका है कि जो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में है उसका अगर फ्रैक्चर हुआ तो अलग चीज़ है, मतलब वो होता है, एक्सपेक्टेड सी बात है. इनफैक्ट अगर हड्डी नहीं टूटेगी तो हम कहते हैं कि आप तो बहुत लकी हैं, बचत हो गई. तो जो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के साथ आते हैं क्लिनिक्स में, उनको ये फ्रैक्चर्स कैसे हो जाती हैं? वेल, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के बारे में जो अहम चीज़ है कि वो हल्की चोट से होते हैं. ओके. क्योंकि हड्डी कमज़ोर हो चुकी होती है. इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर का लफ्ज़ अभी हम बात कर रहे थे. हमारी ऑडियंस अवेयर हो चुकी है कि जो बोन है वो हल्की चोट भी बर्दाश्त करने की सलाहियत खो चुकी है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की इतनी कमी हो चुकी है. और बहुत कॉमनली हमें जो मरीज बताते हैं कि ऐसी छोटी सी चोट जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि किसी की हड्डी टूटेगी, और जैसे बाथरूम में स्लिप हो गए, बहुत कॉमन है. चलते चलते किसी कुर्सी की एज से ठोकर लगी, हल्का से गिरे. ये तक मरीजों ने बताया कि हम बैठने जा रहे थे और कुशन पे बैठने के बजाय कुर्सी की एज पे जोर से बैठ गए, तो उस तक से हड्डी टूटते हुए हमने देखा है. मैंने तो एक कहानी सुनी, मेरे ख्याल से किसी ने हमारे वेबसाइट पे भी पोस्ट की हुई है कि गाड़ी चला रहे थे और स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर गए वो जी. और वो स्पीड ब्रेकर हम अक्सर कार ब्रेकर कहते हैं, लेकिन मैंने बीच में किसी एपिसोड में कहा कि बहुत जोर से स्पाइन पे आता है उससे, कि वो बोन ब्रेकर बन गया. शी सफर्ड अ फ्रैक्चर. हमने तो मरीज देखे जो बिस्तर में करवट लेते हुए हड्डियां तोड़ते हैं. इतनी शदीद हद तक हड्डी कमज़ोर हो जाती है. तो उसके लिए उसमें तो अनफॉर्चुनेटली ना बैलेंस, ना पोस्चर, ना टर्निंग इन बेड इज इससे कम स्ट्रेसफुल चीज़ आप सोच नहीं सकते. मगर उसमें हमने फ्रैक्चर्स देखे अनलेस कि उनका बेड जो है वो लोहा का बना हुआ था और कुछ हो गया नॉर्मल बेड. बट ये बात समझना और मैं आम लैंग्वेज में कहूँगी हजम करना बहुत मुश्किल सी हो गया. आप कैसे समझाते हैं कि ये आपके साथ हुआ है और ये इसलिए हुआ है और इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो हाउ वुड यू काउंसिल अ पेशेंट हु हैज गॉन थ्रू अ फ्रैक्चर and just doesn't understand कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये मेरे साथ क्यों हुआ है? असल में बहुत बड़ा मसला आई थिंक अगर आप लोगों की ज़िंदगी की लेंथ से देखिए, द लॉन्जेविटी. जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उससे पहले आई थिंक आखिरी जो सेंसस हुआ था जो अंग्रेज़ करके गए थे, तो एवरेज फीमेल लाइफ स्पैन वाज आई थिंक लेट 30s, एवरेज मेल लाइफ स्पैन वाज अर्ली 40s. Oh my God. तो ज़्यादातर लोगों ने अपने फैमिली में एल्डरली लोग नहीं देखे थे.
यूरोपियन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इवन जापान जैसी जगहों पे लोगों की उम्र बहुत सालों से पीपल वर लिविंग लॉन्गर, 80-90 साल की। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि एक वक्त था जब हमारी लाइफ स्पैन इतनी जी, ये 1947 से पहले की बात बता रहा हूँ। ओके। और जो लास्ट सेंसस हुआ था, आई थिंक अभी तो सेंसस चल रहा है, तो लास्ट सेंसस में आई थिंक एवरेज फीमेल एज लेट 50s और मेल्स की अर्ली 60s की देखी गई है। ऑब्वियसली एवरेज में बहुत बड़ा एक रेंज होता है, लेकिन पीपल आर लिविंग लॉन्गर। ठीक है। और जैसे उम्र बढ़ती है हड्डी कमज़ोर होती है। ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने जो अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में इस तरह की चीज़ें होते हुए नहीं देखी। लेकिन अगर आप किसी को देखेंगे जापान में, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ भी दें, एशियन साइड पे देखें, जापान है, मलेशिया, सिंगापुर है, जो एशियन सॉर्ट ऑफ बोन स्ट्रक्चर है, इवन थोड़ा डिफरेंट होता है वहाँ पे, कि उन्होंने वहाँ पे लोगों की उम्रें इतनी ज़्यादा रही, उन्होंने देखा है कि लोगों के घरों में ये होता है। तो उनकी जो करंट जनरेशन है वो शुरू से एहतियात करती है कि अगर टेलीफोन, ऑब्वियसली व्हाट यू डोंट सी यू डोंट अंडरस्टैंड। तो अगर टेलीफोन का तार है, अब तो ये टीवी का केबल है, और वो अगर ज़मीन के अक्रॉस जा रहा है तो वो कालीन के नीचे से नहीं गुजारेंगे, ऊपर से जाएगा। अगर कालीन का कोना है जो फोल्ड हुआ है, जैसे बहुत कॉमनली लोग बताते हैं कि पाँव उसके कोने में अटका गिरे और हड्डी टूट गई, हर रोज होता है मेरे साथ। तो हाँ, घर को सेफ करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है ना, वो तो ट्रॉमा में आएगा। ठीक है। हाँ। अगर 20 साल के आदमी को बस मारेगी टक्कर तो उसकी तो हर हड्डी टूटेगी। लेकिन जो घर के अंदर होता है, वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को बेहतर करने से, सेफ करने से बहुत से लोगों की चोटें या तो बच सकती हैं या कम शिद्दत की हो सकती हैं। सेफ्टी पे मैं आऊँगी। जिया, when you think about safety, I'm going to come to your active lifestyle later, but in your head, घर को किन छोटी छोटी चीज़ों से सेफ रखा जा सकता है कि गिरने के चांसेस कम हो जाएं, स्पेशली अगर नानी, दादी, अम्मी साथ रहते हों? हाउ डू यू मेक इट सेफर?